प्रणाम। मैं जदुवंश से। इंडिगो संकट से क्या हम सबक सीखेंगे? इंडिगो प्रकरण सबक देता है कि हवाई अड्डों, बंदरगाहों और एक्सप्रेसवे जैसी सेवाओं का संचालन करने वाले नियामकों को अतिरिक्त सतर्कता से इनको संचालित करना चाहिए। बड़ी कंपनियां सिर्फ मुनाफे के लिए ही नहीं बल्कि कारोबार को नियंत्रण जारी रखने के लिए भी चलाई जाती है। ऐसे में जब राष्ट्रीय वायुमार्ग पर दबदबा रखने वाली कोई विमानन कंपनी सिस्टम में खराबी का शिकार बनती है तो उसके परिचालन संबंधी पहलुओं से आगे जाकर भी सवाल पूछे जाने चाहिए। खासकर बोर्ड की जवाबदेही को लेकर प्रश्न पूछे ही जाने चाहिए। भारत में कारपोरेट जांच पड़ताल अक्सर सीईओ के ऑफिस तक सीमित रहती है। ऐसी ढांचागत प्रणाली में प्रबंधन के पास शायद ही अहम रणनीतिक शक्ति होती है। स्वतंत्र निदेशकों को तो बात वैसे ही कम सुनी जाती है। बोर्ड सक्रिय तो हो सकते हैं, लेकिन जोखिम कम करने की योजना बनाने, परिचालन संबंधी गतिविधियों पर सवाल उठाने और सत्ता के अति केंद्रीकरण को रोकने में उनकी भूमिका सीमित होती है। पुराने और सक्रिय बाजारों में उस तरह की नाकामियों की जांच आमतौर पर बोर्ड स्तर पर लगातार होती रहती है, लेकिन भारत में एक बार व्यवस्था सुधरी नहीं कि ध्यान भटक जाता है। इसके प्रभाव बुरे पड़ते हैं। यहाँ बाधाओं से संस्थागत सबक लेने की बजाय उसे एक घटना भर मान लिया जाता है और प्रशासनिक कमजोरियाँ जस की तस बनी रह जाती है। मैंने यहाँ ध्यान भटकाने का ज़्यादा ही हमारे देश में काम होता है। एक घटना घटी कि फिर दूसरी घटना घट गई, फिर उसको वो पिछली को भुला दिया जाए, आगे पकड़ लेता है, फिर तो कोई और घटना हो जाती है। मतलब सबक हमारा प्रशासक जो भी है अपना समझते नहीं है। और निसंदेह नियामकों की भी कुछ जिम्मेदारियां होती है। विमानन विनियम लंबे समय से विमान सुरक्षा और मूल्य प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित रहा है। ऐसा लगता है कि इसमें संगठनात्मक मजबूती को हासिल शामिल नहीं किया गया है। इंडिगो प्रकरण एक सबक देता है कि हवाई अड्डों, बंदरगाहों और एक्सप्रेसवे जैसी सार्वजनिक सेवाओं का संचालन करने वाले नियामकों को पूरी सतर्कता से संचालित किया जाना चाहिए। उनका प्रबंधन कितना कुशल है यह केवल शेयर धारकों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य लोगों के लिए भी काफ़ी मायने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।